Viewers, welcome to my channel. Audio Jungle. Audio Jungle. Now we discuss about present indefinite tense. यानी आज जो है हम फ़ेल हाल मुतलिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस होता है ये मौजूदा ज़माने के बारे में इसमें हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वो क्रिकेट खेलते हैं। यानी इसकी पहचान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं या ताहूं वगैरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं या वो आखिर पे आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खाता हूँ। तो अब जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ये तो हमें पता चल गया कि ये जो लास्ट पे ताहूं आया इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ये मौजूदा ज़माने में बात हो रही है। ठीक है, अब ये जो टेंस है ये मज़ीद इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है या टेंस होता है, फ़िक्रा होता है, उसको जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली हमने ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है हम एस या यस लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है बेसिकली काम करने वाला। यानी मैं बोलूँ कि मैं खाना खाता हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? मैं, यानी इंग्लिश में बनेगा आई। उसके बाद अगर हम वर्ब देखें, वर्ब होता है कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये जो है ये हमारा वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा हो। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं जो है वो सब्जेक्ट हो गया, जाना क्या हो गया? वर्ब, और अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट हो रहा है, यानी जिस पे जो है वो काम हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे मसला है एस और ई एस का, कि एस और ई एस किसके साथ इजाफा होगा इसका। ठीक है, वर्ब के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उसके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है। अगर तो हमारा जो है वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी वाहद है, एक है, जैसे कोई भी नेम हो सकता है, अली या ही, शी, इट। ठीक है, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं, तो इनके साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। और अगर ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में चला जाएगा, यानी वो जमा हो जाएगा, ज़्यादा लोग हो जाएंगे प्लूरल, तो ये जो है यानी इसमें आ जाएगा दे, आई, वी, यू। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे अली नेम लिया था, अली एक था, तो यहाँ पे अगर आ जाए अली एंड रेहान। ठीक है, अली एंड रेहान, तो ये 2 हो गए हैं, तो ये प्लूरल में चले जाएंगे। तो अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। अगर वो प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ जो है हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया था वो खाना खाती है। अब हमें नहीं पता कि वो क्या है। बेसिकली हमने इसको इस वो को देखना है। वो ये भी इस तरह भी हो सकता है कि वो खाना खाते हैं। ठीक है, और वो इस तरह भी हो सकता है कि वो खाना खाता है। अब देखें, है तो वो, लेकिन हमने इसको लास्ट पे भी देखना है कि वो क्या है। वो खाना खाती है तो वो क्या है? एक लड़की। तो लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी। वो खाना खाते हैं, वो क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दे। वो खाना खाता है, अब वो क्या है? वो एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमें पता चल गया कि वो लड़की है, वो लड़का है, वो 2 या 2 से ज़्यादा है। हमने इस चीज़ की भी पहचान कर ली। इसके बाद हम देखें कि अब जो है ही यूज़ होता है लड़के के लिए, यानी नाउन में अगर वो अली है तो हमने एक मरतबा उसको लिख लिया। जब हम इसका प्रोनाउन में इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको ही लिख के यूज़ करेंगे। ठीक है, ही कहते हैं, यूज़ करते हैं लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, और दे
2 या 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये था। उसके बाद हुई का मतलब होता है हम। अब हम है, हम भी प्लूरल में आएगा क्योंकि ये ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद यू का मतलब होता है तुम, और आई का मतलब होता है मैं, कि तो आपने पहले भी कर लिया है। तो ये जो हैं सारे, ये इसके आप मीनिंग समझ लें। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम हमारी थी पहचान। जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी मुस्बत फ़िक्रात। फॉर एग्जांपल हम इसका पहला फिक्रा बनाते हैं, मैं खाना खाती हूँ। तो लास्ट टाइम जब हम इसका फॉर्मूला किया था तो इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS और उसके बाद हमने किया था ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। अब यहाँ पे मैं खाना खाती हूँ तो इसमें सब्जेक्ट आएगा मैं की इंग्लिश बनेगी आई, खाती हूँ। अब खाती हूँ यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब हमारे पास क्या आएगा, ईट होता है खाना। हम एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि हमने लास्ट पे पढ़ा था अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ एस और एस का इजाफा करेंगे, जैसे ही, शी, इट। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, यानी आई, वी, दे, यू, तो हम उसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये इसका एस और एस का इजाफा यहाँ पे नहीं किया। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कोई भी काम, यानी ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा हो। तो अब खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो खाना है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको हम लिख देंगे फूड। तो मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। अगला कर लेते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब वो खेलते हैं, वो ज़्यादा हैं, तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा दे। क्या यहाँ पे वर्ब जो है वो खेलना, प्ले होता है खेलना। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो ये बन जाएगा दे प्ले क्रिकेट। उसके बाद हम किताब पढ़ते हैं। हम यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा वी पढ़ते हैं। पढ़ना रीड, क्या पढ़ रहे हैं, बुक, किताब। ठीक है, हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड बुक। अब वो खाना पकाती है। अब वो क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे वो खेलते थे, वो ज़्यादा थे, 2 या 2 से ज़्यादा थे, तो हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो खाना पकाती है, वो एक है, तो वो क्या है, वो लड़की है, शी। पकाने की इंग्लिश कुक। अब यहाँ पे देखें हमारा जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो एस और एस का इजाफा करना था, तो ये बन गया कुक्स। क्या पका रही है, फूड, खाना। ठीक है, वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। उसके बाद देखिए वो इंग्लिश बोलता है। अब वो क्या है, वो एक लड़का है, ये भी सिंगुलर है। ही स्पीक होता है बोलना, तो ये बन जाएगा स्पीक्स। क्या बोल रहा है, इंग्लिश। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो है हम और मज़ीद बनाते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं। A few moments later. तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेक्स्ट जो है आप नेगेटिव सेंटेंसेस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच।